हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है एंटीडोट। तो हमने कुछ पॉइजन्स के बारे में इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पॉइजन्स के बारे में देखा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स जो पॉइजन के इफ़ेक्ट को कम करने या उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो उन्हें एंटीडोट कहते हैं। तो एंटीडोट क्या है, अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो एंटीडोट इज़ अ ड्रग, a chelating substance or a chemical that counteracts or neutralize the effect of another drug or poison। तो जो हमने पॉइजनस इफेक्ट देखा था ड्रग्स का ओवरडोज की वजह से या किसी और रीज़न से, कि जो उसका पॉइजनस इफेक्ट हो रहा था, टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा था, तो उस पॉइजनस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उसके एक्शन के अपोजिट एक्शन करने के लिए जो ड्रग या केमिकल यूज़ किया जाता है उसे एंटीडोट कहते हैं। तो इनके अलग बहुत वैराइटीज़ के एंटीडोट्स होते हैं, जिसमें कुछ एंटीडोट ऐसे हैं जो किसी एक ड्रग या एक पर्टिकुलर ड्रग के एक्शन के अगेंस्ट काम करता है या उसके एक्शन को काउंटरएक्ट करता है। जबकि कुछ ऐसे एंटीडोट है जो जिसका जो है न्यूमरस जो है इफ़ेक्ट है, या फिर बहुत सारे जो हैं पॉइजन्स के इफ़ेक्ट को काउंटरएक्ट करता है, या फिर बहुत सारे पॉइजन्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, मल्टीपर्पज़ है। तो इसके बाद हम देखेंगे कैटेगरीज क्या क्या हैं। तो कैटेगरीज में सबसे पहले देखेंगे केमिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट और यूनिवर्सल एंटीडोट। तो अब हम इनकी डिटेल्स देखेंगे कि कौन सा जो एंटीडोट है वो किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल एंटीडोट। तो केमिकल एंटीडोट क्या होता है, ये जो एंटीडोट्स हैं, इनकी वैराइटीज़ हैं, उनका जो एक्शन है, इसका जो है क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये केमिकल एंटीडोट किस तरह से वर्क करता है, या मैकेनिकल एंटीडोट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से एक्शन करता है, और उसके एग्जाम्पल भी इस तरह जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल एंटीडोट क्या होता है, जो इंटरेक्ट विथ पॉइजन एंड चेंजेस इट्स केमिकल नेचर टू फॉर्म अ हार्मलेस सब्सटेंस। मतलब कि जो पॉइजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, मिक्स हो जाता है, इंटरेक्ट कर लेता है, और उसका केमिकल नेचर बदल देता है, जिसके कारण एक हार्मलेस सब्सटेंस बन जाता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखेंगे सोडियम थायोसल्फेट। तो इस तरह से ये केमिकल एंटीडोट काम करता है, वो केमिकल चेंजेस लाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल एंटीडोट। तो मैकेनिकल एंटीडोट क्या है, जो प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन। जैसे कि हम देखेंगे एक्टिवेटेड चारकोल है, काओलिन है। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से मैकेनिकल एंटीडोट है, एक लेयर बना देते हैं। मान लीजिए किसी ने ओरल किसी तरीके से पॉइजन लिया है या उसे दिया गया है, तो जाकर स्टमक में या जीआई में एक लेयर बना देंगे, तो लेयर की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा पॉइजन का, तो उसके एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये हो गया मैकेनिकल एंटीडोट। फिर इसके बाद हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। तो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या है कि ये जो है अपोजिट इफेक्ट करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो पॉइजन है, उसके जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। डिफिनेशन हम देखें, अपोजिट इफेक्ट ऑन द बॉडी फ्रॉम दैट कॉज्ड बाय ए पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस। तो जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं, इस तरीके से उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। और इसके बाद हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एंटीडोट जो है यूनिवर्सल एंटीडोट। तो ऐसा एंटीडोट जो बहुत सारे पॉइजन्स के अगेंस्ट काम करता है, उसको यूनिवर्सल एंटीडोट कहते हैं। या फिर ऐसा जो है एंटीडोट जो हमें नहीं पता है कि जो कोई जो केस आ रहा है या जो पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में, किस तरह का जो है पॉइजन उसने लिया है या उसे दिया गया है। तो अननोन केसेस में हम एक ऐसा एंटीडोट होता है जो हर केस में काम करता है, या मैक्सिमम जो है पॉइजन्स के अगेंस्ट काम करता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेडिकल से। जिन के सिलेबस में जैसे कि डी फार्मा में है, बी फार्मा में है, और अदर मेडिकल कोर्सेज में भी जो पॉइजन का जो टॉपिक है या एंटीडोट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी पेपर में भी, और उसके अलावा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी। तो हम देखेंगे इसका कंपोजिशन क्या है। तो इसका जो है स्टूडेंट्स देखेंगे जो पार्ट है या कौन कौन सा कंपोजिशन है, ये सेपरेट भी और कंबाइन भी, इसका रेशियो भी आता है एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या क्या है। टैनिक एसिड, तो टैनिक एसिड कितना है, 1 पार्ट। और इसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कितना है, 1 पार्ट, जबकि एक्टिवेटेड चारकोल है वो 2 पार्ट्स में है। तो इनका काम क्या है, टैनिक एसिड जो क्या है प्रेसिपिटेट करता है एल्कलीज को, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, जबकि एक्टिवेटेड चारकोल है वो एब्जॉर्ब करता है एल्कलॉइड को। तो इस तरीके से इसका मल्टीपल टाइप जो है एक्शन है, और इसीलिए बहुत सारे पॉइज़न जब हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट पॉइज़न कौन सा है, तो उनके खिलाफ जो है ये काम करता है, या फिर रेकमेंड किया जाता है कि इस मिक्सचर को यूज़ किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसके जो नोट्स आप सेव कर सकते हैं। शॉर्ट में एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा नोट्स है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। धन्यवाद।